कभी आप लोगों ने सोचा है कि ट्रेडिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? शॉकिंग बात तो यह है कि ज्यादातर बिगिनर ट्रेडर डायरेक्टली इसी ट्रैप में फंस जाते हैं और वो ये चीज रियलाइज भी नहीं कर पाते। सोशल मीडिया पर ट्रेडिंग को इतना दिलचस्प करके दिखाया जाता है कि हमें लगता है कि पैसा बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन रियलिटी इस बात से काफी डिफरेंट है। जो रियलिटी हमें बताई जाती है उसको मैं कुछ पॉइंट में करके आपके सामने रखने वाला हूँ। पहला पॉइंट जो हमारे सामने रखा जाता है वो है इजी मनी का तस्वुर। सोशल मीडिया हम लोगों को ये बिलीव करवाती है कि चंद मिनट के अंदर बहुत बड़ी रकम जनरेट की जा सकती है, लेकिन लेकिन रियलिटी ये है भाई के प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में कभी कभी सालों लग जाते हैं। दूसरा पॉइंट यह है, रियल में असल ट्रेडिंग बोरिंग होती है। प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग ज्यादा एक्साइटमेंट का नाम नहीं है, ये डिसिप्लिन, पेशेंस यानी कि सब्र और एक ही प्रोसेस को बार बार फॉलो करने का नाम है। तीसरा पॉइंट यह है, किसी भी ट्रेडर का खुद को किसी दूसरे ट्रेडर के साथ कंपेयर करना ये आपके माइंड को बहुत हद तक डिस्ट्रॉय कर देता है। जब आप दूसरों की लग्जरी लाइफस्टाइल और प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट देखते हो तो भाई आप अगर प्रॉफिटेबल भी हो फिर भी आपको अपनी प्रोग्रेस बहुत छोटी सी महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। इसी कंपैरिजन की वजह से जो लोग अच्छा प्रॉफिट बना रहे होते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा अच्छा प्रॉफिट बना रहे होते हैं अपनी स्ट्रेटेजी से, वो उस स्ट्रैटेजी को छोड़कर किसी नई स्ट्रैटेजी पर शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। और ये उनकी कोशिश और ये उनका शिफ्ट होना उन्हें बहुत नुकसान देता है। नंबर 4, मार्केट हमेशा चाहे नया हो चाहे पुराना ट्रेडर हो उसके साइकोलॉजी को टेस्ट करती है। ट्रेडिंग सिर्फ ये नहीं कि आपने बस चार्ट देख लिया, एनालिसिस कर लिए और उसके मुताबिक काम कर लिया। मार्केट आपके जज्बात, सब्र और माइंडसेट को रेगुलरली यानी कि कंटिन्यूअसली टेस्ट करती रहती है। अब ये टेस्ट करना ऐसा होता है कि कभी तो आपके एसएल को ब्रेक करेगी, कभी तो आपके प्रॉफिट की तरफ जाएगी और वहां से रिवर्स कर जाएगी, कभी आपको अच्छी एंट्री नहीं देगी। ये होता है टेस्ट करना। आपको एंट्री मिल रही है नहीं मिल रही ये मायने नहीं रखता, अगर आपके रूल के मुताबिक है तो आप एंट्री ले रहे हो। ये होता है अपने आप को डिसिप्लिन रखना। नंबर 5, ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म जर्नी को समझना बहुत जरूरी है। कोई भी ट्रेडर जब सक्सेसफुल होता है तो उसके पीछे कुछ रीजन होते हैं। वो अपने ट्रेड जो उसने पास्ट में की होती हैं उनके एनालिसिस करता है, देखता है कि वो लॉसेस क्यों हुए हैं, उसे ब्रेक इवन क्यों हुए हैं, उसके टीपी किस वजह से हिट हुए हैं, एसएल किस वजह से हिट हुए हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में आपके कभी लूजिंग फेस आते हैं और कभी विनिंग फेस आते हैं। और ट्रेडिंग जर्नल वो चीज होती है, ट्रेडिंग हिस्ट्री वो चीज होती है जो आपको ये बताती है कि आपके लिए विनिंग फेस में कौन सी चीज काम कर रही थी और लूजिंग फेस में कौन सी चीज काम नहीं कर रही थी और किसको आप इंप्रूव कर सकते हो। कंसिस्टेंसी आपसे एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, महीना नहीं बल्कि सालों की डिमांड करती है। यानी कि कंसिस्टेंसी आपकी सालों तक बरकरार रहनी चाहिए। अगर कंसिस्टेंसी आपकी बरकरार रहती है तो आप वो रिजल्ट अचीव कर पाते हैं जो आप चाहते हैं। मिसाल के तौर पर एक ट्रेडर 6 महीने से अपने प्लान पर काम कर रहा होता है और रिस्पॉन्सिबल रिजल्ट ले रहा होता है। फिर वो सोशल मीडिया पर कोई ऐसी वीडियो देखता है या ऐसा कंटेंट देखता है जो उसे दिलकश लगता है, यानी कि उसे लगता है कि मेरे से ये बेहतर है, मुझे ये अपनाना चाहिए, और वो अपने प्रोग्रेस को जो उसके लिए काम कर रहा था यानी प्रॉफिट बना के दे रहा था उसे छोड़ देता है और उसके पीछे भागता है। इसका नुकसान ट्रेडर को ये होता है कि उसका जो प्रोग्रेस चल रहा था, जो उसके लिए चीज प्रॉफिट बना रही थी, वो उसे छोड़ देता है और जो चीज नहीं प्रॉफिट बना रही होती, जो नई चीज होती है, वो उसके पीछे भागने की वजह से मजीद जो प्रोग्रेस हो ही होती है उसे भी लॉस में ले जाता है। अगर आप एक ट्रेडर हैं या ट्रेडिंग सीख रहे हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मैं कुछ टिप आपको देता हूँ। उनको मद्देनजर रखते हुए आपने किसी भी चीज को आगे प्रोसेस करना है। नंबर 1, अगर आप सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट देख रहे हो प्रॉफिट की, तो उसको भाई आपने डायरेक्टली रियलिटी नहीं समझना, उसके बैक पे जो कुछ हो रहा है उस चीज को समझना है। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है? अगर ये आपके लिए पॉसिबल है तो आप उसकी तरफ जाओ, डायरेक्टली नहीं जाओ। जो चीजें आपके लिए काम कर रही हैं पहले उन्हें करते रहो। जो चीज आप नहीं देख रहे हो उसको एक डेमो अकाउंट पर टेस्ट करो, अलग से डेमो अकाउंट पर टेस्ट करो। ऐसा नहीं है कि आप उसी जो जिस पर आप पहले काम कर रहे थे उसी अकाउंट पर उसे टेस्ट करना स्टार्ट कर देते थे या उसे डायरेक्टली काम करना स्टार्ट कर देते हो। ऐसा नहीं करो।
पहले उसे आप किसी भी डेमो अकाउंट पर टेस्ट करो, कम से कम 1-2 महीना। नंबर 2, जो भी आप प्लान फॉलो कर रहे हो या बना रहे हो या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना रहे हो, उसको लिखो, उसको अपने पास नोट बनाओ। नोट बनाने का आसान तरीका है, या तो आप गूगल डॉक यूज कर लो या आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर लो। गूगल डॉक सबसे आसान है, बिल्कुल आसानी से मुयस्सर होता है। आप वहां पर उसके स्क्रीनशॉट ऐड करो, उसके रूल्स लिखो, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना, सब चीजें लिखो। नंबर 3, जब रिटर्न की बात आती है तो आपने मुंह या हाथ नहीं खोल लेने, आपने रियलिस्टिक यानी कि जो पॉसिबल है उन ही रिजल्ट की तवक्कुआत रखनी है। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये नहीं है कि आप 100 डाल रहे हो तो उसमें से 100 ही निकाल रहे हो। नहीं, रियलिटी ये है कि आप 100 डाल रहे हो तो उसमें से 5 या 10% आप प्रॉफिट बना रहे हो। ये ट्रेडिंग में हाई लेवल होता है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलते हुए। नंबर 4, आपने ट्रेडिंग को एक स्किल समझकर सीखना है, यानी कि अगर मैं इसे सीखूंगा तो मैं इसे प्रॉफिट जनरेट कर पाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। कोई शॉर्टकट नहीं समझना कि मैं सीख लूंगा तो बस शॉर्टकट मिल गया मुझे और मैं ढेर लगा दूंगा पैसों के। ये आपके पास लगे हुए ढेर को खाली भी कर सकती है। इसलिए अपने लिए पैरामीटर यानी कि लिमिट्स बनाना बहुत जरूरी है। लिमिटलेस जो बंदा होता है, अगर वो खुद को कंट्रोल कर सकता है तो ठीक है, अगर नहीं कर सकता तो फिर उसे लिमिट लगानी पड़ेगी। नहीं लगाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद होने से मुराद मेरा ये है कि जब वो फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रोंग नहीं रहेगा तो बर्बाद ही है ना। नंबर 5, आपने अपनी प्रोग्रेस को अपने प्रीवियस जो प्रोग्रेस की है उसके साथ कंपैरिजन करना है, ना कि दूसरों के साथ। हाँ, दूसरों के साथ कर सकते हैं बेहतरी के लिए, इसलिए कि उसमें उसने क्या गलतियां की हैं, क्या अच्छाई किया है, जो अच्छाई की हैं उन्हें अडॉप्ट कर लो। दूसरों की अच्छाई देखनी है और अपनी गलतियां देखनी है कि मैंने क्या गलतियां की हैं। अपनी गलती छोड़नी है, दूसरों की अच्छाइयां अडॉप्ट करनी है, यानी कि उनको अपनाना है। ट्रेडिंग में पैसा जरूर बनता है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो प्रोसेस, सब्र और कंसिस्टेंसी को एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए सोशल मीडिया की चमक धमक से ज्यादा अपने प्लान पर फोकस करो, क्योंकि यही चीज लॉन्ग टर्म में सक्सेस का रास्ता है। अगर आप इस रास्ते को छोड़कर सोशल मीडिया के पीछे जाओगे या इस रास्ते को शॉर्टकट बनाने की कोशिश करोगे तो भाई अपना नुकसान करोगे, किसी का कुछ नहीं जाने वाला। उम्मीद है आप इन बातों को समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा।